अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है सीखना। इसमें हम लोगों ने अडोब फोटोशॉप को स्टेप बाय स्टेप अभी हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि टूल्स हम किस तरह से यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उससे रिलेटेड भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फोटोशॉप आपके सामने है, ओपन मैंने कर दिया हुआ है और वेब पे मैंने क्लिक किया क्योंकि अभी मैं नॉर्मल पेज पे ही काम कर रहा हूँ कुछ टूल्स बताने के लिए। और प्रीवियस लेक्चर में अगर याद हो तो हम लोगों ने शेप टूल से रिलेटेड बात की थी कि हम किस तरह से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो है टेक्स्ट टूल, टाइप टूल। आप किस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये टूल है। इस पे अगर आप राइट क्लिक करें तो आपके सामने इसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं इसमें कि ये ऑप्शन किस लिए हैं, क्या है। राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है और फिर मास्क है, इसमें दो तरह के। फिलहाल अभी हम हॉरिजेंटल टाइप टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग टॉप एरिया को देखिएगा, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगी। इसमें फॉन्ट स्टाइल्स, बोल्ड इटैलिक की ऑप्शंस, फॉन्ट साइज, शॉर्पनेस वगैरह, अलाइनमेंट, कलर, और उसके बाद रैप टेक्स्ट है, ये अभी एक्टिव नहीं है। और उसके बाद ये एक पैनल है जो यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है जी, ये सारी इसमें फॉन्ट्स की या टेक्स्ट की सारी सेटिंग होगी। टेक्स्ट लिखते हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में है। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, या हम टाइप कर रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज। जैसे ही आप टाइप करेंगे, इसको माउस बटन से आपने सेलेक्ट करना है। टॉप पे आपके पास अलाइनमेंट की सॉरी फॉन्ट स्टाइल की ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी पैनल, मैंने पहले भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि ये प्रॉपर्टी पैनल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर ओल्ड वर्जन में बात करें तो उसमें ये प्रॉपर्टी पैनल की ऑप्शन है थी, लेकिन ये प्रॉपर सारी ऑप्शंस नहीं दे रहा था यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन आपको नजर आएंगी, बहुत सी चीजें यहाँ पर शो करेंगी। ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन भी है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म की सेटिंग कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट्स को कोशिश ये करें, पहले नंबर पे साइज एक प्रॉपर अप्लाई कीजिए। यहाँ से साइज उसको आप बढ़ाना है, कम करना है, उसको ट्रांसफॉर्म ना कीजिए, साइज यहां से अप्लाई कीजिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ये देखिए ये फोल्ड हो गया। इसी तरह ये पैराग्राफ है, इसकी अलाइनमेंट है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शंस मजीद टाइप की हैं, ये भी हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पैनल के बारे में ही बात स्टार्ट करते हैं और इसमें से हम स्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहां से डिफरेंट स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि जब मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं आपको प्रॉपर शो नहीं हो रहा, रीजन उसका ये है कि साइज बहुत कम है टेक्स्ट का। तो हम सबसे पहला काम यहां से साइज 72 कर लेते हैं। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे 10, 11, 12, 13 नहीं है, या इसी तरह बहुत से जो फॉन्ट साइज है वो नहीं है, और लॉ 72 है। तो अगर इनमें से कोई साइज देना है या इससे ज्यादा साइज देना है तो फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जी। मुझे 72 से ज्यादा देना है, मैं 100 टाइप करके यहाँ पर, सॉरी जी मेरे पास लॉक ऑफ था, तो यहां से मैंने एंटर प्रेस कर लिया। तो आप लोगों के सामने ये देखिए फॉन्ट साइज 100 हो गया है। इसी तरह आप कहते हैं मुझे 60 साइज देना है, तो मैंने 60 साइज दे दिया। तो कहने का मकसद आप यहां से साइज अपने मुताबिक टाइप भी कर सकते हैं, पेज के मुताबिक भी आप टाइप कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट के मुताबिक भी आप सेट कर सकते हैं। और मैं पहली कंडीशन में यही कहूंगा, जब भी साइज का आप लोगों ने बढ़ाना है कोशिश ये करनी है साइज दें। दूसरी ऑप्शन आप लोगों को याद हो तो हमने साइज को कम ज्यादा करने के लिए एक शॉर्ट की पड़ी थी, कंट्रोल टी।
तो यहां से हम कंट्रोल टी भी यूज कर सकते हैं साइज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है। ओके, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन साइजिंग, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टाइल्स, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आप लोगों के पास है, और बहुत से स्टाइल्स यहाँ पर आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जो आपके पास मौजूद नहीं होंगे। मतलब मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स भी अप्लाई किए हैं। तो अब यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, सवाल ये भी आ जाता है कि हम फॉन्ट स्टाइल को ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आप लोगों को इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, और गूगल पे जाके फॉन्ट्स लिख के सर्च कर लें, तो आपको बहुत सी फॉन्ट स्टाइल्स से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड वेबसाइट मिलेंगी। देखिए गूगल की एक अपनी साइट है, गूगल fonts.google.com, आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1001fonts.com ये भी वेबसाइट है। डिफरेंट आप लोगों को वेबसाइट्स मिलेंगी। तो मैं फिर वही बात, अभी हम इंटरनेट पे प्रॉपर नहीं काम कर रहे, तो अभी हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक अलग लेक्चर रखेंगे, और उसमें हम लोग पैटर्न्स कैसे डाउनलोड करने हैं, शेप्स कैसे डाउनलोड करनी है, फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, मतलब जो आपने रिसोर्सेज डाउनलोड करने हैं फोटोशॉप के लिए, उनसे रिलेटेड हम एक लेक्चर पूरा रखेंगे, ताकि आपको हर चीज की अच्छे तरह से समझ आ जाए। तो ये फॉन्ट्स हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट, तो इस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चल के। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन नजर आ रही है, जहां पे ऑटो लिखा आ रहा है और 60 ये ऑप्शन शो कर रहा है। ये किस लिए होता है? ये लीडिंग है। लीडिंग क्या चीज कर रही है? अब इसके लिए मैं एक काम पहले नंबर पे कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, और मैं दोबारा से टेक्स्ट को एडिट करके इसमें मजीद टेक्स्ट में ऐड कर लेता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर ये टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब मैंने इस सारे को सेलेक्ट किया, और हम एक काम करते हैं, एक लाइन और भी ऐड कर लेते हैं, ताकि बाद में भी मुझे टाइप करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही कर लेता हूं। एनीवेज, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहां पे इस ऑप्शन को अब मैं अप्लाई करने लगा हूं, जो फॉन्ट साइज के साथ है। यहां पे अगर आप गौर करें 6 8 जो अप्लाई, लाइक मैं इसको 6 अप्लाई करता हूं, तो नोट कीजिए 7 जो दोनों नीचे लाइन थी वो इसके ऊपर चले गई हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं तो फिर आपको मजीद शायद समझ आए। 36 कर दिया है, थोड़ा सा और नीचे आ गया। इसको मैं 72 करता हूं, देखिए और नीचे चला गया। लाइक ये क्या चीज है? ये गैप लाइंस के अंदर कम करने के लिए ऑप्शन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा, बेसिकली टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी भी एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें टाइपोग्राफी की जाती है, स्टाइल्स अप्लाई किए जाते हैं टाइपिंग के, उसमें साइज को कम करना, स्टाइल चेंज करना, डिफरेंट चीजें इसमें आ जाती हैं। तो टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे काम के अंदर, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब वो अट्रैक्टिव अगर बनाना है हमने अपने प्रोजेक्ट को, उसमें 2 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक आपकी कलर स्कीम, ठीक है, वो बहुत मैटर करती है। एक आपके फॉन्ट स्टाइल, कलर स्कीम पे मैं बाद में बात करूंगा कि हम खट्टे नीले पीले, मतलब रेड ब्लू, मतलब इस तरह के जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर लेते हैं, वो नहीं हमने करने, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह टाइपोग्राफी की अगर हम बात करें, तो टाइपोग्राफी में भी कुछ चीजें होती हैं कि टेक्स्ट को मैनेज करना, वो हम सीख रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे जब हम गैप की बात करते हैं, तो इस चीज को भी मैनेज करने के लिए हम लोग अक्सर जो है हम लोग प्रॉपर इसको मैनेज नहीं करते। तो एक चीज याद रख लीजिए, एक छोटी सी टिप है, जब आप किसी भी फॉन्ट, जब आपने पैराग्राफ इस तरह की सिचुएशन में लिखा है, तो आप, या फॉन्ट आपने इकट्ठा पैराग्राफ में लिखा है, तो जो आपने साइज फॉन्ट का रखा है उसी साइज में आप कोशिश करें कि उसका गैप भी रखें, वो ज्यादा अच्छा नजर आएगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जरूरत के मुताबिक आप कम ज्यादा करते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर आप ये रखेंगे, सेम रखेंगे साइज, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नजर आएगा फॉन्ट का। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है, इसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे। इस ऑप्शन पे आ जाते हैं जी। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, मैं अभी प्लस कर रहा हूं, देखिए ऊपर टॉप पे माइनस है, 0 इस टाइम सिलेक्ट है, मैं इसको 50 प्रेस कर रहा हूं। नोट कीजिए क्या हुआ, बेसिकली ये फॉन्ट्स के अंदर गैप को लेके आ रहा है। लाइक सम टाइम हम अपनी टाइपोग्राफी के मुताबिक
फॉन्ट्स के गैप को कम भी कर लेते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई हम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसमें गैप ऐसा अजीब सा लग रहा होता है कि हमें वो अच्छा नहीं दिख रहा होता, तो उसको अगर आपने कवर करना है तो उसके गैप को आप यहां से कवर कर सकते हैं। समटाइम गैप कम होता है, बिल्कुल टेक्स्ट साथ जुड़ जाता है, वो पढ़ा नहीं जाता। फॉन्ट स्टाइल अच्छा होता है लेकिन वो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल साथ जुड़ गया और टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही। जैसे अभी देखिए टेक्स्ट की प्रॉपर समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर गैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि लेटर्स थोड़े से सेपरेट हो जाए। तो इतना क्या आपने जरूरत के मुताबिक ये भी आपने देखना है कि आपकी नीड क्या है या किस हद तक आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे उसको वो बेहतर लगे। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, मैं इसको 100 कर रहा हूं। अब जैसे जैसे मैं ये गैप बढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर ये स्पेसिस बढ़ती जा रही है, तो ये आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक किया, अब कुछ मजीद ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन है, ये बेसिकली क्या करेगा, स्केल को बढ़ाएगा। ठीक है, एक होता है साइज और एक होता है स्केल। स्केल क्या है, मैं यहां से स्केल बढ़ाता हूं, ये देखिए जरा, मैं टाइप करके आप लोगों को बताता हूँ, 200। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, जैसे टेक्स्ट को हमने टॉप या बॉटम से पकड़ा है और खींच दिया है, ठीक है, तो वो अजीब सी एक लुक होगी है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, कोशिश करते हैं जो 100% है उसके मुताबिक। हाँ, अगर थोड़ा बहुत या चीज के मुताबिक आपने सेट करना है तो आप यहां से सेट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप टॉप और बॉटम से टेक्स्ट को के स्केल को चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल वापस 100% कर रहा हूं जो नॉर्मल सेटिंग थी। इसी तरह इसके साथ ये ऑप्शन क्या करेगी, 200 में कर रहा हूं, गौर कीजिए क्या हुआ है, उसने अब लेफ्ट और राइट से स्केल को बढ़ा दिया है। तो अब फिर मैं बोलूंगा, ये टाइपोग्राफी में हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बाकी आप जरूरत के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, एक और चीज भी आ जाती है। सम टाइम क्या होता है, देखिए मैं इसका गैप यहां से बढ़ा रहा हूं, लाइक मैं यहां से गैप 100 कर रहा हूं। ठीक है, सम टाइम क्या होता है जी, हमने लाइंस यहां पे टाइप की हैं, तो यहां पर जब हम गैप को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी लाइंस थी सब में डिफरेंस आ रहा था, सबकी गैप को वो कम या ज्यादा कर रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये लाइन जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो फिर आपके पास ये एक ऑप्शन है जो सिंगल पैराग्राफ को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। लाइक मैं इसको कर देता हूं 60, नोट कीजिए, मैं इसको कर देता हूं 80, नोट कीजिए, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं इसको कर देता हूं 20। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं 40। तो जितना उसका गैप करना है कम, वो आप इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक आपके सामने ऑप्शन थी इन चीजों को मैनेज करने के लिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन या इसमें कलर की ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये देखिए टॉप पे भी वही तकरीबन ऑप्शन है साइज, लेकिन यहां से कम है जी। ठीक है, उसके लिए फिर हमें यहां से ये एक्टिव करना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी में आ गए, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। या हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, एक और ऑप्शन होती है, कंट्रोल T प्रेस कर दें, तो इसमें भी ये करेक्टर वाला जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल T हम साइज के लिए भी यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टाइपिंग करते हुए कंट्रोल T करते हैं तो ये करेक्टर की ऑप्शन ओपन होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वही ऑप्शन है जो मैं ये प्रॉपर्टी पैनल में आपको बता रहा हूँ। ये नीचे वाली ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है कलर, कि आप कलर को मैनेज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कलर भी ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहां से आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस टाइम देखें तो ये लेफ्ट साइड से अलाइन है, तो आप इसको राइट साइड से अलाइन कर लें। देखिए एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, एक है कि अगर हम लोगों ने पैराग्राफ या टेक्स्ट की जितनी भी लाइन है सब इकट्ठी टाइप की हैं, ठीक है, तो फिर हम यहां से लेफ्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक मैं इसको राइट कर देता हूं। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट को सेपरेट ऐड किया है, तो उसकी अलाइनमेंट के लिए फिर हम ये ऑप्शन ही यूज करेंगे
ये स्टार्ट में हमने मूव टूल में अलाइनमेंट पढ़ी थी, याद हो। इस टेक्स्ट को, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये बात याद रखिएगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फॉन्ट को शिफ्ट प्रेस किया और सेकंड टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये हम लोगों ने स्टार्ट में शेप्स के अंदर भी देखा था, और जब हम पिक्चर वगैरह के बारे में बात कर रहे तब भी हमने देखा था। मैंने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये अलग लेयर थी, ये अलग लेयर थी। अब ये जो टॉप पे अलाइनमेंट आ रही है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखिए उसने राइट साइड से अलाइन कर दिया है। मैं लेफ्ट करता हूं, लेफ्ट साइड से अलाइन कर दिया है। तो ये अगर सेपरेट टेक्स्ट है तो फिर हम यहां से ही अलाइन करेंगे, मूव टूल के अंदर जो ऑप्शन नजर आ रही है। अगर आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर काम किया है, लाइक टेक्स्ट आपने इकट्ठी लाइंस लिखी हैं, तो आप लोग फिर इस अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है। अब इसके लिए जी मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और फॉन्ट स्टाइल कोई सिंपल चूज कर लेते हैं जी, लाइक एरियल चूज कर लेते हैं, एरियल फॉन्ट स्टाइल। अब ये देखिए यहां पर वी डब्ल्यू कैपिटल, ई स्मॉल, बी स्मॉल, बाकी सारे ये आपके सामने है। अब ये ऑप्शन क्या है, समटाइम हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और हमें कहा जाता है कैपिटल करें, तो देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो नोट कीजिए क्या हुआ, इस पे क्लिक किया तो नोट करें क्या हुआ, इस पे क्लिक किया, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन आप लोग यहां से कर सकते हैं। तो ये दो तीन ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं यहाँ पे, लाइक कैपिटल, उसके बाद स्मॉल और अंडरलाइन। अब ये सुपरस्क्रिप्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एस को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे सुपर और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन होती है, इसको क्लिक कर रहा हूं, गौर कीजिए क्या हुआ, एस टॉप पे चला गया। इस चीज को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट 1ST। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे ST जो है 1 के टॉप पे यहां पे शो कर रहा होता है, तो इसके लिए मैं यहां से सुपरस्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूंगा तो गौर कीजिए क्या हुआ, वो टॉप पे चला गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें से गैप कम करना चाहते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि आप इधर से उसके गैप को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने उसके गैप को -10 कर दिया है। तो आप इस तरह से टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं ये सारी टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, कंट्रोल जी में प्रेस कर रहा हूं, अनडू। अब मैं यहां पे आ गया हूं इस ऑप्शन पे। अब लास्ट इसमें टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन यहां पे आपको मिलेगी, वो है रैप रैप टेक्स्ट की, इस पे क्लिक कीजिए और यहां पर आप लोगों के सामने ये ऑप्शन है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, आर्क कर सकते हैं, आर्क, लो स्टाइल, लाइक डिफरेंट। आप यहाँ पे अपर स्टाइल, बैच स्टाइल, शेल स्टाइल, वेव स्टाइल, फिश स्टाइल, लाइक कोई भी आप स्टाइल करना चाह रहे हैं आप लोग चूज कर सकते हैं। फिर उसकी सेटिंग है, उसको बेंड कितना करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वर्टिकली हॉरिजेंटली उसकी आपको चेंज करना चाह रहे रिस्ट्रिक्शन, तो वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है, टेक्स्ट को आप यहां से भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज भी आती है हमारे सामने। अभी मैंने टेक्स्ट जब ऐड किया तो मैंने क्या किया, सिंगल क्लिक सेलेक्ट पे उसको ऐड किया, लाइक मैंने यहां से टेक्स्ट लिया और क्लिक कर दिया और टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एक ऑप्शन और होती है, मैं यहां पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहां से ड्रैग कर लूंगा। बात को फॉलो किया, मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने माउस से इसको ड्रैग कर लिया इस तरफ। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करूं, मैं रैंडम टेक्स्ट ऐड करने लगा हूं ताकि सिर्फ आपको बात समझ आ सके। अब क्या होगा, अब जो टेक्स्ट होगा वो इस शेप के अंदर ही सिर्फ आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। इससे आप इसकी अलाइनमेंट में मजीद ऑप्शंस को देखेंगे, ये शो होने लगी हैं। मैं एक काम पहले करता हूं, यहां से इसके साइज को मैं कम कर रहा हूं, मैं लाइक 36 कर देता हूं। अब गैप बहुत ज्यादा है, यहां से मैं इसके गैप को भी 36 कर रहा हूं, गौर कीजिए। और इसमें मजीद टेक्स्ट कुछ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिए, यहां पर आपके साथ लेफ्ट राइट सेंटर की ऑप्शन है पहले ही, ये ऑप्शन एक्टिव हो गई है। यहां से भी आप पैराग्राफ को, ये देखिए मैंने राइट किया, उसने राइट साइड से इसको अलाइन कर दिया, लेकिन इसमें देखिए ये लेफ्ट नहीं है। इस तरह मैं लेफ्ट करता हूं, अब देखिए लेफ्ट साइड से उसने अलाइन कर दिया है। इसी तरह मिड में ले जाएगा,
और इसी तरह हमारे पास जस्टिफाई की ऑप्शन है, जो फोर्सली जस्टिफाई यहां पे कर देगा कि वो चार दोनों साइड से उसको इक्वल कर देगा अलाइनमेंट को। तो ये भी, सॉरी, टेक्स्ट को, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। लास्ट में एक ऑप्शन बताने लगा हूं, मुझे पता है इसके बाद आपके पास बहुत से सवाल, एक दो सवालात बनेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी ये टेम्परेरी बता रहा हूं। ये मैं आगे प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट जब बनाऊंगा या कुछ एडवांस काम करेंगे, फिर हम काम मैं आपको लोगों को बताऊंगा। फर्ज करें कि आप लोग यहाँ पर एक सर्कल कुछ इस टाइप का क्रिएट किया, ठीक है, और इसमें से हम लोग फिल कलर फिलहाल खत्म कर देते हैं ताकि सिर्फ स्ट्रोक नजर आए। मैं चाहता हूं टेक्स्ट में इसके साथ राउंड कर दूं। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट टूल को लीजिए और यहां पे इस पाथ के करीब माउस को लेके जाइए। देखिए थोड़ा सा माउस का स्टाइल, कर्सर का स्टाइल चेंज हो रहा है। देखिए एक लाइन सी आ रही है। अब आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो देखिए टेक्स्ट उसके साथ राउंड हो गया। अब आप यहाँ पे जो टाइप करना चाह रहे हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब वो किसी भी तरह का पाथ हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार शेप हो, या किसी और टाइप का भी पाथ होगा, उसके साथ हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये इससे रिलेटेड अभी मैं, क्योंकि फिर बोलूंगा एडवांस लेवल पे चल के मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, फिर इसको मैनेज कैसे करना है ये चीजें आएंगी। तो ये चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। ये सारा आप लोगों के सामने एक ऑप्शन मैंने शेयर कर दी है कि आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ गई है। अब इसमें एक और चीज मेरी तरफ से, क्योंकि वो आगे चल के बात होगी, अगर हम अभी देखें तो ये इंग्लिश में टाइप कर रहा है, अगर मैं उर्दू में टाइप करना चाह रहा हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। ये सवाल आप लोग नेक्स्ट लेक्चर पे रखिएगा। इसके लिए हम यहां से ये उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, फिर हम उर्दू में, लेकिन इसके लिए हमें कुछ मजीद सेटिंग भी करनी पड़ेगी। लाइक ये सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स होंगी, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे चल के, आपको आगे चल के शेयर करूंगा आपसे ये सारी चीजें। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, या इसके अलावा कोई चीज जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आज आप लोग कर सकते हैं। जी जनाब। जी सबा। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है आपसे कि जो आपने अभी फॉन्ट स्टाइल की डायरेक्शन चेंज किया है, मीन्स कि उसको आपने स्टाइलिश में किया है, मुझे उसकी समझ नहीं आई, एक दफा रिपीट तो कर दें। जी देखिए, अब माइक बंद कीजिए। अब देखिए, पहली चीज मैंने बोला कि अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये बिल्कुल टॉप पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की ऑप्शन है। यहां से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि मैंने कुछ डाउनलोड करके भी फॉन्ट स्टाइल इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकता हूँ। मैं इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाता हूँ 0, तो देखिए वो चीज। उसके बाद इसके पैराग्राफ को भी मैं 72 है 72 कर देता हूँ। तो देखिए ये फॉन्ट स्टाइल में चेंज आप टॉप से कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है जी। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई। अच्छा जी, सेकंड चीज एक और जी, एक मिनट जी, सब आप बताइएगा। सर ये मैं मतलब आपसे कह रही हूँ, जो आपने इसका ये स्टाइल चेंज तो मुझे करना आता है, लेकिन जो आपने उसको बड़ा करके जूम करके उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, मुझे ये लाइक उसकी ये समझ आपको नहीं आई, मैं स्क्रीन पे वो जो नजर आ पूछना रहा है, चाहती लाइक ये चीज, वी बिलीव यस वी नहीं कैन, नहीं जो लिखा है सर, ये ये चीज। जो वी बिलीव यस वी जी 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 कैन, यस जी, ये इसके वाला। लिए मैंने आपको बताया, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। यहां से आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। ओके,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट जी अली। जाने से पहले सब एक चीज सुन लीजिएगा, मैंने आप लोगों को होमवर्क देना है, इसलिए जरा अभी जाइएगा नहीं, सब सुन लीजिएगा मेरी बात, क्वेश्चंस के बाद बोलता हूँ। जी अली। अली बोलिए आप प्लीज। जी अब माइक ऑन कीजिए। जी जी आवाज आ रही? जी जी बोलिए बोलिए आप। अच्छा, कल ना प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया था पैटर्न के हवाले से ना, उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो जी वेबसाइट बता सकते हैं? वैसे मैंने अभी भी आज भी रिपीट एक बात की है कि हम इससे रिलेटेड डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो जो हमें चाहिए होंगे वो हम कहाँ से लेंगे, लेकिन क्योंकि आपका सवाल है तो मुझे क्लियर भी करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको आज एक वेबसाइट ब्रशेज, ये देखिए मैंने ओपन की है brushes.com, यहां से आप लोग इसकी डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं फोटोशॉप के डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स भी है इसमें, आपको यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शन टीम और बहुत से, ये पूरा एक पैनल मिलेगा। ये टॉप से यहाँ पे आप ब्रोज बाय कैटेगरी करेंगे, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ये ब्रशेज हैं, वीडियोज हैं, फोटो है, वेक्टर है। आप बाय कैटेगरी वाइज भी जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, बैकग्राउंड है, पीएसटी है, ग्रेडियंट है, हॉट्स हैं, पेंट्स हैं, पैटर्न्स हैं, सिंबल्स हैं, शेप्स हैं, तो टेक्सचर है, मतलब मोस्टली यहां से आप लोग ये ले सकते हैं। इनका पूरा एक नेटवर्क है, ये देखिए इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनसे भी आप लोग यहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं एक दफा फिर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ये देखिए इधर से भी आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। फोटोशॉप से रिलेटेड तो बहुत से रिसोर्सेज के लिए वेबसाइट्स हैं, तो भरी पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सब आप कुछ कहना चाह रही हैं तो माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए, हैंड रेज किया हुआ है, कोई सवाल है मजीद तो आप पूछ लीजिए, कि वैसे ही आपने बस हैंड रेज रखा हुआ है। एनीवेज नहीं से सवाल, तो लास्ट पे जी मैंने सबके बाद कहा था कि एक मैंने होमवर्क आज मैं आप लोग, जी जी प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं सब? हेलो। कि एनीवेज हम बाद में अगर कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, मैं बात करने लगा था कि मैं आप लोगों को आज एक होमवर्क भी दूंगा पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर मैं फर्स्ट असाइनमेंट जो है आप लोगों के लिए वो शेयर करूंगा। बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट, ऑफिस में भी हम ये असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आप लोग वो क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद भी वो असाइनमेंट बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। मे बी कल ही हम वो असाइनमेंट भी, उससे रिलेटेड भी हम बात करें, एक दो असाइनमेंट के ऊपर हम इन्हीं टूल से रिलेटेड बात काम भी कर लेंगे। जी सफी। जी कोई सवाल आपका सफी तो बोलिए। माइक ऑन कीजिए, नहीं है जी। अच्छा जी, एनीवेज अगर कोई सवाल होगा तो मैं आप लोगों को एक चीज और भी ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जी फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर भी कर सकते हैं। वहां पे मेरे जो ऑप्शंस होती हैं वहां पे जाके आप अपने सवालात लिख सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या ये इशू आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे अगर क्लियर होने वाली होगी तो मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये चीज भी समझिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं जी इस्मा, जान ना देना मुझे आप लोग। एनीवेज बोलिए, माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज के ऊपर ना वर्ड के ऊपर सीवी और उसके अलावा एक्सेल के ऊपर ना इनवॉइस बनाना सिखा दीजिए वीडियो में। जी इस चीज से रिलेटेड मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, मैं आप लोगों को आज उधर शेयर कर दूंगा। ये क्या कहते हैं, सीवी बनाना और इनवाइस बनाना, ये दोनों वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आज, वो भी ठीक है जी, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो ये ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं तो आप लोग देख लीजिएगा।
और मैं क्या कह रहा था जी, असाइनमेंट्स वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।